ये विदिशा जिले की कोरवाई तहसील में जो घटना हुई है, तो सर इस घटना के बारे में आपका क्या कहना है? मैं सर्वप्रथम डीएनएन न्यूज अतुल भाई उनको हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। और आज कोरबाई में भीम आर्मी भारत एकता मिशन बाजा समाज पार्टी के तत्वाधान में हमने जो विरोध प्रदर्शन थाने का घेराव किया कोरबाई में, कि कोरबाई में विगत दिनों 3-4 दिन पूर्व यहाँ पर संविधान निर्माता परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की प्रतिमा पर कुछ जातिवादी मानसिकता के लोग, संकीर्ण मानसिकता के लोग हैं, उन्होंने जब मेरे पीछे आप प्रतिमा देख रहे होगे, इस प्रतिमा पर कुछ कुछ जातिवादी मानसिकता के कुछ लोगों ने पान खाकर प्रतिमा पर थूकने का काम किया। तो ये बड़े निंदनीय है और ये कृत्य है। इस डीएनएन इस न्यूज के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि आप जो जातिवादी मानसिकता के लोग हैं, वो अम्बेडकर जी की प्रतिमा पर थूक सकते हैं, उनकी प्रतिमा पर कालिख पोत सकते हैं, संविधान की प्रतियां आप फाड़ सकते हो, संविधान विरोधी हैं, ठीक है। सब कुछ अम्बेडकर के विरोध में आप कर सकते हो। अम्बेडकर के मुर्दाबाद के नारे लगा सकते हो आप। जो बाबा साहब के मिशन मूवमेंट को लोग चला रहे हैं, जो अम्बेडकरवादी मिशन मूवमेंट के लोग हैं, आप उनसे नफरत कर सकते हो, उनके साथ मारपीट कर सकते हो, उनसे जातीय घृणा कर सकते हो। लेकिन जिस अम्बेडकरवाद मिशन में, जिस मिशन मूवमेंट में ये लोग पल रहे हैं और एक क्रांति पैदा हो रही है, बाबा साहब ने भी कहा था किसी शताब्दी बहुजनों की होगी, और वो शताब्दी अब आने वाली है। और जो क्रांति एक पैदा हो रही है, भीम आर्मी की एक पैदा हो रही है, हमारे नेता भीम आर्मी चीफ आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मानने वाले चंद्रशेखर आजाद जी, उनके नेतृत्व में पिछले 3-4 साल से जो पूरे देश के अंदर एक क्रांति पैदा हुई है, उस क्रांति को मनवादी लोग, जातिवादी लोग, जो संकीर्ण मानसिकता के लोग हैं, उस क्रांति को लोग वो कैसे रोक पाएंगे। जी सर, तो ये यहाँ पर जो गंदगी पड़ी है बाबा साहब के आसपास, इसके बारे में आपका क्या कहना है? ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि यहाँ के जो क्षेत्रीय लोग हैं, यहाँ के क्षेत्रीय लोग हैं, जो लोग अपने आप को अम्बेडकरवाद का घोषित करने का प्रमाण देते हैं या घोषित करने का प्रयास करते हैं, बोलते हैं हम अम्बेडकर के इतने बड़े फॉलोअर हैं या अम्बेडकर को इतने बड़े मानने वाले लोग हैं। और उसके अलावा ये कुरवाई विधानसभा की सीट रिजर्व है, एससी जी, एससी आरक्षित है, और संविधान में आरक्षण का प्रावधान डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की वजह से मिला है। और उसी आरक्षण की बदौलत यहाँ के विधायक यहाँ के विधायक हरि सिंह सप्रे जी बाबा साहब के संविधान के आरक्षण की वजह से विधायक बन पाए हैं, ठीक है। और आज उसी बाबा साहब की प्रतिमा के साथ ये दुर्व्यवहार होता है, तो ना तो उनका कोई अभी तक प्रतिक्रिया आती है और ना कोई अभी तक उनका एक्शन आता है। और ऐसा समझ लो कि वो तो बाबा साहब को जानते ही नहीं है, तो अभी तक उन्होंने इस बात पर कोई ट्वीट नहीं दिया। और उनका उनका कोई प्रतिक्रिया नहीं आया। मैंने सुबह उनको फोन किया था, बताने का प्रयास किया था उनको, उन्होंने बाबा साहब का नाम सुन के फोन काट दिया। मतलब ये है कि बाबा साहब के संविधान के बाद वो विधायक बने, विधायक लेकिन बने हैं। उनको उन्हीं बात का घमंड नहीं है बिल्कुल। ये लोगों को समझ चाहिए। ये जो क्षेत्र की जनता है, कुरबाई विधानसभा की क्षेत्र की जनता है, इनको समझना चाहिए कि बाबा साहब की वजह से आज हमें सारे हक अधिकार मिले, हमें संविधान मिला, हमें जीने का सारे हक अधिकार मिले। और उसकी वजह से आज हमें हमें आज हमारे डीएम से लेके, कलेक्टर से लेके, एसपी से लेके, मंत्री से लेके, विधायक से लेके सारी चीजों का प्रावधान आज बाबा साहब के संविधान की वजह से है। और इस कुरवाई विधानसभा में भी ऐसी रिजर्व सीट है जिस पर आरक्षित व्यक्ति का व्यक्ति लड़ सकता है, ये बाबा साहब की बदौलत से है। और वही व्यक्ति जिसको हमने चुनकर भेजा है, और वो ही उस व्यक्ति की प्रतिक्रिया है कि उस व्यक्ति की अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आती है। उसके अलावा कांग्रेस के लोग भी हैं, बीजेपी के लोग भी हैं, अन्य संगठनों के हैं, अन्य दलों के हैं, अन्य समितियों के लोग हैं। कुछ लोग जो चुनाव लड़ने की यहाँ पे घोषणा कर रहे थे, टिकट मांग रहे थे, कांग्रेस से बहुत सारे लोग टिकट मांग रहे थे, तो क्या उनकी कोई प्रतिक्रिया आई अभी तक सोशल मीडिया पर? ऐसे बहुत सारे नाम हैं जिनके मैं नाम मीडिया में नहीं बताना चाहता, सब लोग जानते हैं, पहचानते हैं उनको भी। क्या उन्होंने अभी तक कोई प्रतिक्रिया दी? क्या अभी तक कोई उन्होंने एक्शन किया? दो शब्द भी उन्होंने सोशल मीडिया पर या कहीं भी लिखे हों, इस अम्बेडकर प्रतिमा के विरोध में कहीं भी लिखे हों? किसी ने नहीं लिखे। सब लोग दिखाने का काम करते हैं। ये बहुजन समाज के लोगों को समझ जाना चाहिए कि आपकी हक लड़ाई लड़ने का काम इस देश में से भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी कर रही है, और बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी आपकी आवाज उठाने का काम कर रहे हैं। ना कोई लेफ्ट, ना कोई राइट, कोई आपकी आवाज उठाने का काम नहीं कर रहा। सिर्फ जो बहुजन समाज के लोग हैं, जो संघर्षशील लोग हैं, जो बाबा साहब के मानव कांसी राम साहब के वास्तव में उत्तराधिकारी लोग हैं, वो लोग ही संघर्ष कर रहे हैं और वो लोग ही क्रांति कर रहे हैं। और
हम लोगों ने प्रशासन को ज्ञापन दिया, प्रशासन को 15 दिन का समय दिया, अल्टीमेटम दिया है। हमने अनुविभागीय अधिकारी के माध्यम से हमने कलेक्टर साहब को भी ज्ञापन दिया है, हमने थाना प्रभारी कलेक्टर के माध्यम से हमने एसपी साहब को भी आवेदन दिया है। और हमने हमारा इसको आप चाहे आवेदन समझ लें या चेतावनी समझ लें या आह्वान समझ लें, कुछ भी समझ लें, आने वाले समय में 15 दिन के बाद कुरवाई में एक ऐसा ऐतिहासिक आंदोलन होगा जो आज की तारीख में ना तो कभी हुआ होगा और ना कभी होगा साथियों। तो आप आपकी पार्टी के किसी को यहाँ से लड़ाना चाहोगे? पार्टी मांग तो करके? पार्टी तो पूरे प्रदेश में लड़ती है और वर्तमान में हमारे चीफ आजाद समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष नगीना सांसद बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी हरियाणा में प्रचार कर रहे हैं। वहाँ पे हमारी पार्टी चुनाव लड़ रही है हरियाणा में, और उसके अलावा जम्मू कश्मीर में हमारी पार्टी चुनाव लड़ रही है। वहाँ पूरे दमखम के साथ बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी प्रचार कर रहे हैं। एक दिन में 4-5 बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी की हेलीकॉप्टर के माध्यम से रैलियां हो रही हैं। और मध्य प्रदेश में भी हम लोगों ने पूरी ताकत से लड़ने का काम किया और हम लोगों ने अपने झंडे और पार्टी का नाम घर घर तक पहुंचाने का काम किया है। कई स्थानों पर हमारी पार्टी दूसरे तीसरे नंबर पे भी रही है। राजस्थान में हमारे कई प्रत्याशी दूसरे नंबर पर रही हैं। चूंकि मैं खुद समय प्रत्याशी था सरौली विधानसभा से, मैं आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी से चुनाव लड़ा हूँ केतली के चुनाव सिंबल पे। और मैं खुद तीसरे नंबर पर उस विधानसभा 12 प्रत्याशियों में तीसरे नंबर पर मैं उस विधानसभा में आया हूँ। और ये हमारी बहुत बड़ी जीत है कि इस 26 साल की उम्र में मुझे भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी की वजह से ही चुनाव का टिकट मिला। पार्टी ने टिकट दिया और मुझे चुनाव लड़ने का पार्टी ने काम किया। और बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी मेरी सभा को संबोधित करने